अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की इस नशिस्त के अंदर वो मसाइल जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है वो बताए जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, अगर कोई शख्स रोज़ा रखते हुए भूल से खा लिया या अपने बीवी से मुक़ारबत कर लिया यानी जिमा कर लिया भूल से, ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नसिया वहुव साइमुन फ़अकला औ शरिबा फलयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। जो शख्स भूल गया जबकि वो रोज़े से था, उसने खा लिया और पी लिया, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो अपना रोज़े को मुकम्मल करे। बस अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खिलाया और पिलाया। और ऐसे ही रोज़े के दौरान अगर किसी को ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत हो तो वो टेस्ट करा सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे ही कोई हार्ट के पेशेंट होते हैं, कोई ऐसी गोली आती है जिसको डॉक्टर कहता है कि तुमको ज़बान के नीचे इसको रखना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी गोली है, रोज़े की हालत में हार्ट के पेशेंट ने उसने ज़बान के नीचे रख ली और यूं ही दब के वो पिघल गया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता थूक के साथ में मिलकर उस गोली के कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से पेट के अंदर चला जाए तो तब रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही रोज़े की हालत में अगर किसी को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत हो तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हाँ, जिस इंजेक्शन का ताल्लुक़ डायरेक्ट पेट से हो या दिमाग से हो तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत हो तो रोज़े की हालत में वो अपना ये डायलिसिस करा सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे ही कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो गोली के शक्ल में नहीं है बल्कि वो एक पाउडर है, उसको सूंघा जाता है। महज इस तरह के होम्योपैथिक पाउडर के सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता, ऐसी दवाइयाँ सूंघ सकते हैं। और ऐसे ही पेट के टेस्ट के लिए जो पाइप होता है पेट के अंदर डालें, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर उसके अंदर कोई चीज़ दवाई उसके ऊपर लगी हुई है उस नल के अंदर, वो अगर पेट के अंदर दाखिल कर ले तो तब रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही बग़ैर किसी इख्तियार के धुआं या मक्खी या मच्छर मुंह खुला हुआ था, अंदर अचानक चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और दांत से किसी के खून निकले, दांत निकालने की वजह से या वैसे ही अगर पेट के अंदर दाखिल नहीं हुआ वो खून तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। महज दांत से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को गुस्ल वाजिब था तो उसने गुस्ल नहीं किया, यूं ही सहरी करके उसने रोज़ा रख लिया और बाद में गुस्ल किया, तब भी उसका रोज़ा दुरुस्त है। और ऐसे ही सहरी के दौरान चने के बकदर कोई चीज़ खाने की दांत के अंदर फंसी हुई थी, ज़बान से उसने निकाल कर उसको खा लिया तो उससे रोज़ा दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता उसने दांत से निकाला हाथ के ज़रिए और उसके बाद में दोबारा उसको खा लिया, अगरचे वो चने के दाने से छोटा ही क्यों ना हो, तब भी वो रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही गर्मी के दिनों में ठंडक को पहुंचाने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार चाहें वो गुस्ल कर सकता है, नहा सकता है। अगरचे नहाने के बाद में इसकी ठंडक बदन के अंदर भी महसूस हो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही पानी से जब हम कुल्ली करते हैं, कुल्ली करके अच्छी तरीके से थूकते हैं, इसके बावजूद पानी की कुछ तरी यानी भीगापन मुंह के अंदर रहता है, ये तरी थूक के साथ में मिलकर पेट के अंदर भी चला जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही खूब किसी ने दुआ की या किसी मजबूरी से आंखों से आंसू निकल गए या खूब पसीना आ गया, पसीना का एक दो कतरा या आंसू के एक दो कतरे पेट के अंदर चला जाए तो ऐसी सूरत में रोज़े को कोई ख़राबी नहीं पहुंचती, यानी रोज़ा उसका दुरुस्त है। और रोज़े की हालत में कान में मैल जो जमा हुआ है, इसको एक बार, दो बार या तीन बार भी आप निकालें, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और कुछ हमारे भाइयों को पान खाने की आदत है,
सहरी करने के बाद में उसने जो पान खा लिया और पान खाने के बाद में खूब अच्छी तरीके से उसको कुल्ली करके थूक लिया, इसके बावजूद पान की सुर्खी यानी उसका रेड कलर, लालपन अभी तक उसके मुंह के अंदर है, ज़बान में वो रंग है, इससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगरचे वो सुर्ख रंग थूक के साथ में मिलकर पेट के अंदर भी चला जाए तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही रोज़े की हालत में नाक को किसी ने ज़ोर से सुड़का यानी ज़ोर से खींचा, उसकी वजह से कुछ सर्दी पेट के अंदर भी हलक के ज़रिए से चला जाए तब भी रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा उसका दुरुस्त है। और ऐसे ही किसी को उल्टी हो गई और मुंह भर के ना हो, यानी थोड़ी सी उल्टी हुई और उसने जानबूझकर उसको रिटर्न कर लिया यानी पेट के अंदर दोबारा दाखिल कर लिया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर मुंह भर के किसी ने उल्टी कर ली और उसने जानबूझकर उसको पेट के अंदर दोबारा रिटर्न ले लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन खुद ब खुद अगर चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर मैदानों में धूप में वगैरह काम करने वाले शदीद गर्मी की वजह से रुमाल वगैरह को पानी से भिगोकर सर पर रख दें तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही रोज़े की हालत में मिसवाक करने की अगर किसी को आदत है तो चाहे वो भीगी हुई मिसवाक क्यों ना हो, उससे भी मिसवाक कर सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में अगर किसी को आंखों में सुरमा लगाने की आदत है तो सुरमा भी लगा सकते हैं, इससे भी रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रोज़े की हालत में किसी को आंख में दवाई टपकाने की ज़रूरत है तो वो दवा डाल सकता है, अगरचे दवाई के कतरे के जो असरात हलक के अंदर महसूस भी हो तब भी उसके रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा उसका दुरुस्त है। और रोज़े की हालत में फूल की खुशबू या इतर की खुशबू, अगरचे कितनी तेज़ खुशबू क्यों ना हो, इससे भी रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रोज़े की हालत में किसी को सर में शदीद दर्द है या बदन में कुछ बुखार की कैफियत है, इसलिए उसने विक्स को अपने पेशानी पर और हलक पर, सीने पर उसने लगा लिया, इस विक्स को मलने की वजह से खूब उसकी खुशबू नाक में महसूस भी होए तब भी रोज़े के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, यानी रोज़ा उसका दुरुस्त है। और ऐसे ही रोज़े की हालत में सर में या बदन में तेल को मल लिया, यानी तेल डाल लिया या बदन पे तेल को उसने मालिश कर लिया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा दुरुस्त रहेगा। और ऐसे ही किसी जगह पर गर्द गुबार है यानी धूल है, मिट्टी है या धुआं है, उस रास्ते से गुज़रने की वजह से अचानक कुछ उस गर्द गुबार के, धूल के जो असरात पेट के अंदर चले गए या धुआं नाक के ज़रिए से हलक के अंदर से जो चला गया तो इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा उसका दुरुस्त है। और ऐसे ही नहाते हुए कान के अंदर अचानक से पानी चला जाए तो इससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जानबूझकर कान के अंदर पानी को नहीं डालना चाहिए, इसमें कुछ उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि इससे रोज़ा टूटेगा, कुछ कहते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, फिर भी एहतियात करना ज़रूरी है। और रोज़े की हालत में किसी को एहतिलाम हो जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और ऐसे ही रोज़े में ख़याल की वजह से, सोचने की वजह से, तसव्वुर की वजह से इंजाल हो जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इंजाल यानी पेशाब की जगह से जोश से मनी का निकलना, इसको इंजाल कहते हैं। और ऐसे ही बदनज़री की वजह से रोज़े की हालत में किसी को इंजाल हो जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, अलबत्ता एहतियात निहायत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके से रोज़े की हालत में मज़ी अगर निकल जाए, मज़ी कहते हैं कोई कोई बीमार रहता है या शदीद गर्मी रहती है या और कोई पेट की तकलीफ़ रहती है, तो उससे पेशाब से थोड़ा मोटा कुछ कतरे पेशाब की जगह से निकलते हैं, इसको मज़ी कहते हैं। ये भी अगर रोज़े की हालत में निकल जाए तो इससे भी रोज़े के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, आज बहुत सारी वो बातें
जिनके पाए जाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, इसको मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मसाइल का ख़याल रखते हुए हमें अपने रोज़े के अमाल को पूरा करना अपने फ़ज़ल करम से आसान फरमाए। और साथ ही साथ आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है, जो इन बातों को सुनते हैं वो अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरे अपने भाइयों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे, उनके इल्म में भी कुछ इजाफ़ा हो और इसका पूरा पूरा सवाब हमें भी मिले और उनको भी मिले। अल्लाह ताला उसकी मर्ज़ियात के मुताबिक चलना हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।